जय श्री कृष्णा एंड जय हिंद। तो मेरा नाम पूजा पटेल है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल जन्माष्टमी है, इसलिए आप सबको एडवांस में हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज हम बात करेंगे गोपी तिलक के बारे में। तो गोपी तिलक मैं ये भी बताऊंगी कैसे मैं गोपी तिलक को अपने मस्तक पे धारण करती हूँ। उसी के साथ हम बात करेंगे अन्य कई प्रकार के तिलकों के बारे में जिनका उल्लेख हमारे वेदों और पुराणों में है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे तिलक के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो मुझे तिलक के बारे में जितना पता है उतना मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आईब्रो के बीच में हमारा आज्ञा चक्र होता है, जिसे हम थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे बीच में तिलक इसलिए लगाते हैं क्योंकि तिलक इज बिलीव्ड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ एनर्जी। और आज्ञा चक्र का मतलब होता है अनुमान और आदेश देना। आज्ञा चक्र को अंतर्ज्ञान की आंखें भी कहा जाता है। वो सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी को समझने में हमारी मदद करता है, जो जानकारी हम देख के पूरी तरह से नहीं समझ पाते। अब हम बात करेंगे कुछ साइंटिफिक रीजंस के बारे में कि क्यों तिलक लगाना फायदेमंद है इंसान के लिए। तो वो मेंटल पीस आपको फील कराता है और आपके दिमाग को ठंडक पहुंचाता है, जिससे कंसंट्रेशन में, ध्यान करने में आपको मदद मिलती है। उसी के साथ ये भी साइंटिफिकली प्रूव है कि वो इंसान के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे तिलक के प्रकारों के बारे में। वैसे तो कई प्रकार के तिलक होते हैं, जैसे कि शिव तिलक, वैष्णव तिलक और शक्त तिलक। और भी कई प्रकारों के तिलक का उल्लेख हमारे पुराणों में है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं गोपी तिलक को अपने मस्तक पे धारण करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। तो 1-2 साल पहले मैंने गोपी तिलक के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और आप में से काफ़ी लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया था, लेकिन कुछ लोगों को शायद वो पसंद नहीं आई थी क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन बताने में थोड़ी भूल हो गई थी और मेरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी। सो फॉर दैट मैं दिल से आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन उसके साथ मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। वैसे कई नॉर्म्स, कई प्रथाएं और कई मेथड होती है हमारे हिंदू रिलीजन में जिन्हें फॉलो करना ही चाहिए। लेकिन मेरा मानना है उसके पीछे का रीज़न जानने के बाद, क्योंकि हमारे वेदों और पुराणों में जितनी भी नॉर्म्स और प्रथाओं का उल्लेख है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होता ही है। तो मेरी लास्ट गोपी तिलक की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती थी कैसे मैं गोपी तिलक को अपने मस्तक पे धारण करती हूँ और मैं चाहती थी कि लोग थोड़ा इस टॉपिक पर इंटरेस्ट लें। मैं इसके साथ आप सबके साथ एक और ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने नोटिस किया है कि कभी कभी कुछ लोगों से अनजाने में भूल हो जाती है कोई भी नॉर्म और प्रथा को फॉलो करते समय। तो कुछ लोग उस बात को बहुत ही सीरियसली ले लेते हैं, जबकि उनमें से कुछ को तो पता भी नहीं होता कि इस प्रथा के पीछे रीज़न क्या है इसको फॉलो करने का। तो फिर वो लोग प्रथा के टूटने पर क्या होगा और ये नहीं होना चाहिए था, इस बात का डिसीजन और ये बात कैसे कह सकते। और ज़रूरी तो नहीं है कि जो प्रथा सालों से चलती आ रही है वो सही ही हो। और खुद श्री कृष्ण ने कहा है कि समय के साथ प्रथाओं का बदलना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये बात नोट करना चाहूँगी, क्लियर करना चाहूँगी कि ये गोपी तिलक के बारे में नहीं है। ये सारी प्रथाएं, सारे नॉर्म्स को देखकर मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है हमारे समाज में, उसके रिलेटेड ये बात है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो धर्म में बहुत ज़्यादा जानकार होते हैं और धर्म को बहुत ही मानते हैं, और जब भी वो किसी को कुछ भी गलती से कुछ भी गलत कहता या फिर करता देख लेते हैं तो वो उनको बहुत ही नीचा दिखाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही गिल्ट फील कराते हैं कि आपको ये नहीं कहना चाहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है तो आपको ये बताना नहीं चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ सालों से चलती आ रही है, जो मेथड है, उससे चलाना बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी से भूल से कोई गलती हो जाए तो उसे नीचा दिखाना, उसे बुरा फील कराना बहुत ही गलत बात है। तो मैं उनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपने ऊपर वाले को, अपने प्रभु को समझ क्या रखा है कि उनका मतलब कुछ गलती हो जाएगी तो वो हमें कुछ श्राप दे देंगे या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं इस बात में नहीं मानती। हर एक इंसान का अपने गॉड के साथ एक अलग कनेक्शन होता है, अपने प्रभु के साथ एक अलग सा कनेक्शन होता है। तो मेरा जैसा कनेक्शन है हमारे भगवान के साथ, मैं इतना चाहती हूँ कि ऊपर वाले का मन, उसका कलेजा बहुत ही अच्छा है। वो आपकी सारी भूलों को माफ़ कर देता है, वो आपकी सारी भूल जाता है। वो आखिर में आपकी सिर्फ 2 चीज़ें देखता है। सबसे पहले आपका प्यार, आपकी भावना उनके लिए, और दूसरी चीज़ है
आपका इंटेंशन, आपके इरादे। अगर आपके इरादे नेक है, अगर आप जो भी कर रहे हो वो अपनी श्रद्धा से कर रहे हो और उसमें कोई भूल हो भी जाती है तो वो ऊपर वाला नहीं देखता, वो उन सारी भूलों को भूल जाता है। तो फिर आप क्यों, अगर कभी किसी से ऐसी नॉर्म को फॉलो करने में अगर कोई इंसान वेदों और उसके बारे में पूरी तरह से जानकार नहीं है तो उसे आप नीचा क्यों दिखाते हो? एटलीस्ट वो अपनी श्रद्धा से कुछ करने की कोशिश कर रहा है, वो जो भी चीज़ वो कर रहा है वो उसके और उसके भगवान के बीच की बात है। तो मैं बस उनसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं फिर से बहुत ही सॉरी कहती हूँ कि अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन बताने में कोई भूल हो गई हो देन आई एम रियली सॉरी। लेकिन अगर किसी से ऐसा हो जाता है तो उसमें इतना बड़ा रिएक्ट करने की, ऐसा कुछ जो लोग रिएक्ट करते हैं, आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं है। हम सबको जो चीज़ की ज़रूरत है वो सिर्फ श्रद्धा है और कोशिश। That's it। मैं आपको ये बताऊंगी कि गोपी तिलक मैं कैसे लगाती हूँ। सबसे पहले ये गोपी चंदन है जो आपको ऑनलाइन या फिर किसी भी शॉप में, मंदिर की शॉप में अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा पानी मैं अपने हाथ में लूँगी और इस गोपी चंदन को ऐसे रख लूँगी। तो ऐसे घिस के मैं एक पेस्ट बनाऊंगी। तो पेस्ट बहुत ही पतला भी नहीं होना चाहिए कि वो फिसल जाए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए कि वो बहुत जल्दी से सूख जाए। तो कुछ इस तरह से मैंने ये पेस्ट रेडी कर दिया है। बीच में इधर इसको ऐसे रख के इसे अपने फोरहेड में लगाऊंगी। आपको ये 2-3 बार करना पड़ेगा जिससे अच्छी सी कॉर्नर्स पे लाइन आ जाए। उसके बाद एक हैंकरचिफ लेके जो बीच का पोर्शन है उसको इरेज कर देना है, निकाल देना है कुछ ऐसे। और ये जो बाहर थोड़ा चंदन फैल गया है उसको आप ठीक से ले लीजिए, उसको एक आकार दे दीजिए। अब नीचे, अब ये जो 2 लाइनें हैं ये प्रभु के चरण को दर्शाती है। इसका मतलब है प्रभु के चरण आपके मस्तक पर है और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और अब नीचे हम तुलसी का पान बनाएंगे ऐसे। तो अब हमारा गोपी तिलक बिल्कुल तैयार है और उसी के साथ मुझे गोपी तिलक लगाना बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर भी लगता है और जैसे मैंने आपको बताया इसके बहुत सारे अनेक फ़ायदे हैं। वैसे देखा जाए तो गोपी तिलक को हर रोज़ लगाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण एंड वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी।